नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का अगला भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, व्यंजन के प्रकारों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये क्या होते हैं, उनको डिटेल में समझते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, स्पर्श करना है ना, छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग, है ना, हमारी जो जीभ होती है वह मुंह के किसी भी भाग को अगर स्पर्श करती है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होठ का स्पर्श करता है, तो उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करे, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्थानों से स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ग में बटे होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो ये वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं क्योंकि वर्गों में बटे होते हैं। देखिए, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त होते हैं। वर्ग इसलिए बांटे जाते हैं क्योंकि कौन से जो वर्ण हैं उन्हें कहाँ से स्पर्श करके बोला जाता है, इसलिए वर्गों में बटे रहते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए, ये व्यंजन जो है 25 होते हैं। देखिए, क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। ये कंठ का स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें कंठव्य व्यंजन या कंठस्थ व्यंजन बोला जाता है। कंठ से स्पर्श करते हुए निकलते हैं ये, इनकी ध्वनि जो है हमारे कंठ से स्पर्श करती है। तो क, ख, ग, घ, ड़ कंठ का स्पर्श करते हैं, तो ये एक वर्ग हो गया, क वर्ग। दूसरा वर्ग होता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ये तालु का स्पर्श करते हैं। कंठ का जो ऊपर वाला भाग होता है इसे कहते हैं तालु। तो तालु का स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें तालव्य भी कहा जाता है ना। वो कंठव्य और ये होते हैं तालव्य। ठीक है, तो इन्हें च वर्ग भी कहते हैं। अगला है ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। ये मूर्धा का मतलब होता है हमारे मुंह का जो ऊपरी हिस्सा होता है, दांत से ऊपर, वहां का स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धव्य भी बोला जाता है। मूर्धव्य या ट वर्ग वाले या मूर्धव्य, क वर्ग वाले कंठव्य और च वर्ग वाले तालव्य। अगला है त वर्ग। तो इसमें त, थ, द, ध, न 5 वर्ण आते हैं। ये दांतों का स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें दंतव्य कहा जाता है। दंतव्य वर्ण या त वर्ग वाले वर्ण। ठीक है, अगला है प, फ, ब, भ, म। ये जो है होठों का स्पर्श करते हैं, इसलिए इन्हें औष्ठव्य कहा जाता है। औष्ठव्य या प वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं अलग अलग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनके भीतर जितने वर्ण होते हैं वह अपने अपने वर्ग में आते हैं, और इनका स्पर्श करने का तरीका जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे क वर्ग वाले कंठव्य, च वर्ग वाले तालव्य, ट वर्ग वाले मूर्धव्य, त वर्ग वाले दंतव्य और प वर्ग वाले औष्ठव्य। ये तो हो गए हमारे स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। अगला होता है अंतस्थ। देखिए, अंतः का मतलब होता है अंदर। अंतः का मतलब होता है शाब्दिक अंदर। स्थ यानी होना या स्थित होना, स्थ यानी रहना या होना। तो अंतस्थ यानी भीतर या अंदर होना। देखिए,
अंतः का अर्थ ये बता रखा है होता है भीतर या अंदर भी बोला जाता है। तो उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण जो है वो मुंह के अंदर ही रह जाता है, वायु बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलती है इन्हें बोलते समय, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतः यानी मध्य या बीच, स्थ यानी स्थित, मध्य या बीच में स्थित होते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। ये स्वर जैसे भी लगते हैं और व्यंजन जैसे भी, तो इन दोनों के मध्य में रहता है इनका उच्चारण। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। देखिए यही जो है हमारे स्वरों में भी होता है। स्वरों में भी क्या होता है, इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है मुख की। और अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं इनमें भी यही होता है। तो ये ना तो स्वर हैं लेकिन स्वरों जैसी विशेषताएं रखते हैं, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन बोला जाता है। ये स्वरों और व्यंजनों दोनों के मध्य जैसे होते हैं। अगला है ये व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। ये 4 व्यंजन जो है इन्हें अंतःस्थ व्यंजन बोला जाता है क्योंकि इनका उच्चारण जो है वो मुंह में ही रह जाता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों या ओठों के परस्पर सटाने से होता है, सटाने से, मिलाने से या खोलने से, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। जीभ का जो है वायु का कहीं भी स्पर्श नहीं होता है या जीभ का कहीं भी स्पर्श नहीं होता है इन्हें बोलते समय। अतः ये चारों अंतःस्थ व्यंजन या अर्ध स्वर कहलाते हैं। आधे स्वर, देखिए ये पूर्ण स्वर नहीं है क्योंकि हमारे स्वर जो है वह से ह तक के मध्य आते हैं, स्वर आव तक ही होते हैं। बाकी ये स्वर जैसी विशेषताएं रखते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है और अंतःस्थ व्यंजन। अब देखिए अगला आ रहा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म का अर्थ होता है गर्म, है ना। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दें उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो इन्हें उच्चारण करते समय हमारे अंदर से गर्म वायु बाहर निकलती है। ऊष्म यानी गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है। यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न, ये उत्पन्न कर लेना, उत्पत्र कर रखा है, उत्पन्न वायु से होता है, उत्पन्न वायु से होता है। ये भी 4 व्यंजन होते हैं, श, श, स और ह। इन चारों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो है गर्म हवा या गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, यानी गर्म व्यंजन। ठीक है। अब देखिए उच्चारण के स्थान पर उच्चारण के स्थान के आधार पर जो है व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है और उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। देखिए अलग अलग भागों में बांट रखा है इन्हें। देखिए पिछले भाग में जो अभी हमने पढ़ा वह होते हैं इनके मुख्य प्रकार, है ना। स्वर, व्यंजन और व्यंजन के जो प्रकार थे अभी ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ये तो होते ही हैं, लेकिन उच्चारण के आधार पर भी इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया कि किस वर्ण का उच्चारण या किन वर्गों का उच्चारण जो है, किन वर्णों का उच्चारण मुख के किस भाग से किया जा रहा है, उसके आधार पर इन्हें बांटा गया है। जैसे कंठ यानी गले से क, ख, ग, घ, ढ इनका उच्चारण होता है इन्हें, इसलिए इन्हें कंठ से उच्चारित किया जाता है, तो इन्हें कंठव्य, अभी हमने बताया था आप लोगों को कि इन्हें कंठव्य भी कहा जाता है। तालव्य किसे कहते हैं?
च छ ज झ य और श, इनका उच्चारण जो है तालव्य यानी कंठ के ऊपरी भाग से होता है, इसलिए इन्हें तालव्य कहा जाता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या होता है? जो दांत का ऊपरी हिस्सा होता है और जीभ का अगला हिस्सा, इन दोनों की स्पर्श करने, हमारे जीभ का अगला भाग जो होता है और दांतों का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी जो मुख का हिस्सा होता है, इनके स्पर्श से ये उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। यानी कठोर तालु के अगले भाग से ट ठ ड ढ ण ड़ और ढ और श, ये होते हैं मूर्धन्य, है ना। देखिए, ये हमने जो पहले पढ़ा था वो थे स्पर्शी व्यंजन, लेकिन अब यहाँ जो है उच्चारण के आधार पर बांटा जा रहा है, इसलिए इन्हें इनमें मिलाया जा रहा है। ये हो गया। अगला है दंत, यानी जो दांतों से उच्चारित किए जाते त थ द ध न, इन्हें बोलते समय हमारे जिह्वा जो है, जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करती है। अगला देखिए वत्स्य, ये वर्त से गलत दे रखा है, वत्सर्य है ना, वत्सर्य यानी दांतों के मूल, मूल यानी निचला हिस्सा, दांतों का जो निचला हिस्सा होता है वहां से इनका उच्चारण किया जाता है, तो इन्हें वत्सर्य कहा जाता है। स ज र और ल, इनका उच्चारण जो है दांतों की मूल यानी आधार जो होता है, दांतों का आधार, निचला भाग, वहां से होता है। ओष्ठ यानी होठों से, तो होठों से आप लोगों को बताइए प फ ब भ म। अगला है दंतोष्ठ, यानी निचले होठ और ऊपरी दांतों के स्पर्श से, निचला जो होठ होता है हमारा वह और ऊपरी दांत जो होते हैं उनके उच्चारण से यह वर्ण उच्चारित होते हैं, जैसे व और फ। इसमें नीचे वाला होठ का स्पर्श यानी ऊपर वाले दांतों से होता है। अगला है स्वर यंत्र से, यानी ह, ह को बोलते समय हमारे कंठ का जो मध्य भाग होता है, जिसे ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है या स्वर यंत्र, वहां से होता है, इसलिए इन्हें स्वर यंत्र या ध्वनि यंत्र कहा जाता है। अब आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम श्वास यानी प्राणवायु, हवा की मात्रा के आधार पर, उनकी बोलने की समय के आधार पर वायु कितनी बाहर निकल रही है, कम निकलती है, अधिक निकलती है, कितनी मात्रा में निकलती है, उसके आधार पे पढ़ेंगे। इनका वर्ण का, व्यंजन का जो या वर्णों का जो भेद है, प्रकार है, वह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।